प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लंदन से ज्वाइन किया है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ज़रा हम सीधा नुक्ते पे आना चाहते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में बयान किया, और वो था हिंदुस्तान के साथ बज़रिया क्रिकेट इंगेजमेंट। आपके दौर में भी ये हुआ था 2005 में। ज़रा ये बताइएगा कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी, आपका जो तजर्बा रहा है मनमोहन सिंह के साथ, ये है क्या भला, और इससे हम किस तरह हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं? वो क्या बातें होती हैं क्रिकेट के गिर्द घूमती हैं जो? कोई ऐसी देखें, हिंदुस्तान के साथ जो तनाज़े हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, हमारे 3 डिस्प्यूट, कश्मीर, सियाचिन, सिर क्रीक ना, अगर हम समझते हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी कोई उनकी वो सॉल्यूशंस की तरफ डिस्कशन होती है, ये तो नहीं है। बट हाउएवर, एक आइस को ब्रेक करने में, इफ एट ऑल अगर इतनी टेंशन है कि हम कभी मिले ही नहीं है, तो इन रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट एक तो मुलाकात हो जाती है। दूसरी बात ये है कि दो लीडर्स में इंटरैक्ट करके इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक खुशगवार माहौल बेहतर हो जाता है, और खुशगवार नहीं तो बेहतर जरूर हो जाता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में इंटरस्टेट रिलेशंस जो हैं, मोर देन 50% डिपेंड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप करने में ये क्रिकेट से मुलाकात वगैरह ये बेहतरी लाते हैं, तो इसलिए फायदा जरूर होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फैसिलिटेशन हो जाती है उसकी टूवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। लेकिन अगर हम समझते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे इससे, वो तो नहीं है। वो तो फाइनली डिस्प्यूट की डिस्कशन ही से रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ता है आदमी। अच्छा, अब आप मनमोहन सिंह के साथ बैठे हुए थे, और जाहिर है उस वक्त न जाने क्या बातें हुई होंगी। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है? और हमें पता है कि हिंदुस्तान के जो लीडरान हैं वो बड़े कायां भी हैं, और जो अपेयरेंसेस के अंदर वो कमाल रखते हैं उनको बनाने में। जब अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी करते हैं तो उसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम देते हैं। बुद्धा का न्यूक्लियर से खैर क्या ताल्लुक। तो वो दे आर गुड एट दीज थिंग्स। तो जब आप साथ बैठे होते हैं तो क्या बात हुई? कोई एनेक्डोट अगर हमें बताएं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस किस्म का होता है, इंडियन लीडर्स क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह क्या बात करता है? मतलब हर आदमी, हर शख्स पे, मेरे ख्याल में हर शख्स एक अलग शख्स है। मनमोहन सिंह के सामने के साहब के बारे में मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहूंगा कि वो एक, जैसे आप कह रहे हैं, काइया लीडर और चालाक लीडर वगैरह। मेरे ख्याल में तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, और अच्छे इंसान है। और दूसरा, हमारी कमजोरी है अगर हम समझते हैं कोई काइया और तेज है और उसके सामने हम बेवकूफ बने, तो वो तो हमारी अपनी कमजोरी है। वो तो तेजी दिखाएगा अपने फायदे में, अपने हिंदुस्तान के फायदे में, अपने फायदे में। हम बेवकूफ है, अगर उनकी बातों में आकर हम बेवकूफ बन जाते हैं तो वो तो हमारी कमजोरी है। ये हैविंग सेड दैट, अब क्रिकेट डिप्लोमेसी में मतलब मेरे ख्याल में यही बातचीत, इनफॉर्मल बातचीत वहाँ। खैर, जब मैं गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। लेकिन वो क्रिकेट डिप्लोमेसी यूं काम नहीं आई कि अनफॉर्चुनेटली उस दिन वहाँ अफरीदी बैटिंग कर रहा था वनडे मैच में, और वो हर बॉल को छक्का चौका मार रहा था, और हमारे एनक्लोजर की तरफ आ रही थी बॉल। तो मैं पहले तो तालियां बजाई, उसके बाद मैं एम्बेरस ही होने लगा। तो मैं इधर उधर देखता था जब वो मारता था। बाद में हम जब डिस्कशन कर रहे थे, ऑफिशियल डिस्कशन जब शुरू हुई पार्लेज हमारी, तो मैंने मनमोहन सिंह साहब से कहा कि चलते हैं वहाँ, आखिरी के 1 घंटा देखने चले जाते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम दोनों करते हैं। वो मान गए। पहले तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम, बाद में मान गए। तो लेकिन बीच में मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी लाकर छिटें दे रहे थे। लोग समझ रहे थे कि मैं कोई डिस्कशन पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्रिकेट स्कोर आ रहा था। फाइनली जब वो 6-7 उनके प्लेयर्स आउट हो गए इंडिया के, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कहा कि जी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक योर टीम इज sabotaging our effort to go and watch the last 1 hour of the match। और वो ही हुआ कि वो आउट हो गए, तो हम जा नहीं सके। तो ये मतलब एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट हुआ उधर। हम
बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में क्रिकेट देख रहे थे। इधर भी उस क्रिकेट के हवाले से कोई मजाक वजाक चला, ऑल्दो एट द इंडियन एक्सपेंस, क्योंकि हम उस दिन बहुत अच्छा खेले थे। तो ये माहौल एक बना जिसमें फिर आगे उस माहौल को आगे लेकर गए हम और अच्छा, बेहतरी की तरफ ये आपने अभी लेकर गए। जिक्र किया कि ज़ाहिर है हमारी अपनी कमजोरियां होंगी अगर दूसरा उसका फायदा उठाए, चाहे वो हिंदुस्तान वाले हों या अमेरिका वाले हों। आप जब ताकत में थे तो तब दो तीन तजर्बात हुए हिंदुस्तान के साथ। मैं आगरा की तरफ वापस जाना चाहूँगा। आगरा के अंदर हमने देखा कि टेबलें भी धरी हुई थी और उसके ऊपर बड़ा तज्जिया हो चुका है, आपके बयान भी मैंने देखे हैं, लेकिन उसको मैं ज़रा रिवाइव करना चाहता हूँ। एक डॉक्यूमेंट भी तैयार हो चुका था, मनमोहन सिंह साहब ने उस डॉक्यूमेंट को अमेंड भी किया, उसकी कॉपी हमने भी देखी। लेकिन इसके बावजूद चाहे वो भले मानस हैं, चाहे वो अच्छे लीडर हैं, यकीनन होंगे, उनका तौर तरीका रवैया यकीनन अच्छा होगा, लेकिन जिस निज़ाम की वो नुमाइंदगी करते हैं वो निज़ाम तो मेरे ख्याल में इतना सीधा नहीं है। ये जो हम समझते हैं पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट बन गया है कि इससे वो निज़ाम भी शायद थोड़ा सा ढीला पड़ जाए जिसने पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में इसका तज्जिया हो तो ज़्यादा बेहतर है। इंडियंस का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान को कैसे देखता है? इंडिया तो मतलब फ्रैंकली कभी अच्छी नज़र से कम ही देखते हैं वो। अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, एक वॉर हिस्टीरिया डेवलप करते हैं, पाकिस्तान को लेट डाउन करते हैं और एक मेरी नज़र में एक एरोगेंस दिखाते हैं वो अपनी बड़ाई का। और मैं हमेशा कई फोरम्स में मैंने कहा है कि इंडिया इज अ बिग कंट्री विद अ स्मॉल हार्ट। ये मैंने कई दफा कहा है। मेरी नज़र में वो ह्यूमिलिटी जो होनी चाहिए एक बड़ेपन में, वो नहीं दिखाते हैं। यहाँ तक कि मैं ये बता के देखें, कॉम्प्रोमाइज और एकोमोडेशन जो है वो बड़े और ताकतवर से आती है। देयर इज नो डाउट इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे बहुत बड़ा है, उनकी फौजें हमसे ज्यादा हैं। तो हम लेकिन हम अपनी बाइज्जत एक ऑनर डिग्निटी के साथ रहना चाहते हैं। अगर कमजोर जो है या छोटा जो है वो और एक ये एकोमोडेशन और कॉम्प्रोमाइज दिखाएगा, उसकी सारी नेगेटिव कॉनोटेशन निकलती हैं कि जी ये लेट गया, ये भाग गया, ये डर गया। अगर बड़ा दिखाता है तो उसकी पॉजिटिव कॉनोटेशंस होती हैं, बड़ी मैग्नेनिमिटी, लार्ज हार्टेडनेस दिखा रहे हैं। तो मैं तो हमेशा कहता था ये आपकी तरफ से होनी चाहिए ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एरोगेंस जरूर है उनकी और वो दबाव वगैरह होता है। आजकल का मूड लेकिन देख रहे हैं जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त है, मैच के गिर्द जो घूम रहा है, आपने उस पर नजर तो रखी होगी। हाँ, नजर रखिए बिल्कुल। आपको इसमें और उस माहौल में फर्क कोई नजर आया जो उस वक्त प्रिवेल कर रहा था? उस वक्त फिर भी शायद पाकिस्तान के हक में या अमूमी तौर पर क्रिकेट से जो मुस्तफीद हो सकती है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, उसके ऊपर कोई एक आध अच्छा जुमला कोई नजर आता था। लेकिन कम से कम मुझे शायद हो सकता है हम बहुत ज्यादा सिनिकल हो गए हों, लेकिन मुझे आज के माहौल में उस माहौल में बहुत फर्क नजर आया। आई जस्ट वांट टू गेट योर असेसमेंट। यस, आई एग्री टोटली, एब्सोल्युटली आई एग्री। उस जमाने में माहौल हम एक रेप्रोचमा, एक बेहतर माहौल चल रहा था मेरे लिहाज से, मेरे हवाले से। फ्रैंकली आई मीन मैं काफी उधर पॉपुलर हुआ था, मुझे लोग पसंद भी करते थे वहाँ। तो एक माहौल में अच्छाई थी, बेहतरी, और एक आगे बढ़ रहा था। हमारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से आगे मामला चल रहा था और खुशगवार माहौल था। और बाद में अगर याद हो आपको, लाहौर में इंडियन टीम आई थी और लाहौर के लोग इंडियन टीम को चीयर कर रहे थे, बड़े लोग। तो एक बेहतर माहौल था। आज बिल्कुल सही है, एक नेगेटिव माहौल है। इसलिए भी क्योंकि बड़ी विंडिक्टिवनेस दिखाई गई है। देखे ना, हमारी पाकिस्तान वो सपोज टू होस्ट ये दिस वर्ल्ड कप और हमें निकाला गया। सही बात है, कुछ हमारी गलतियां अपनी, वो श्रीलंकन टीम पे अटैक हो गया, कोई बॉम्बे हो गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को विक्टिमाइज किया गया है मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में। खामखा में हमारी बदनामी। हमारी टीम के ऊपर कितना थ्रेट है उधर इंडिया में, उनको नहीं उस फील्ड को। व्हाई शुड पाकिस्तान बी फोर्स टू प्ले देयर इन इंडिया? तो ये देखे जाए तो हाँ, वो करते हैं गड़बड़ तो वहां तो वो ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो गई तो चलो जी वहाँ खेलेंगे, खेलना बंद कर दिया और दुनिया अलग हो गई। ये बहुत ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। जनरल परवेज मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया। क्रिकेट डिप्लोमेसी, हिंदुस्तान के साथ इंगेजमेंट और इससे रिलेटेड दूसरे माहौल के ऊपर
बात कर रहे थे। हम जब ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा देखेंगे कि कश्मीर के अंदर मामलात क्या हैं। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हुआ करता था, उस वक्त इसके साथ एक तज्जिया होता था कि कश्मीरीज जो हैं, अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो झंडे निकालते हैं और लगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, और जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तानियों से ज्यादा उनको दुख होता है। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाने को तैयार हैं हिंदुस्तान। कश्मीरियों से पूछते हैं कि उनका रवैया क्या है। एक तरफ से हिंदुस्तान ने उनको बंदूक की नोक पर रखा हुआ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उनको अमली तौर पर सफारतकारी में अल्फाज के अलावा कोई खास मदद नहीं पहुंचाई। कश्मीरीज इस क्रिकेट डिप्लोमेसी को किस तरह देख रहे हैं? स्टे ट्यून्ड।